नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सी, अगर एक सिंपल केस है कि मैन इज मूविंग अप द एस्केलेटर विद द स्पीड ऑफ 6 स्टेप पर सेकंड एंड एस्केलेटर का नॉर्मल स्पीड है 3 स्टेप पर सेकंड, और मैं कहता हूँ कि 2 सेकंड में वो मैन ऊपर पहुंच गया है. तो यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने होंगे? ये 6 स्टेप मूव करता है, ये 3 स्टेप मूव करता है. इसका मतलब आइडियली 1 सेकंड में ये 6 स्टेप ऊपर करेगा, बट एस्केलेटर भी 3 स्टेप उसको ऊपर ले जाएगा. सो इट विल बी समवेयर हियर. तो अगर 2 सेकंड में उसको ऊपर पहुंचना है, सो इट हैज टू बी 9 into 2, 18 स्टेप्स होने चाहिए इसमें, राइट? हाउएवर, अगर ये कॉन्सेप्ट होता कि ये उल्टा जा रहा है, एस्केलेटर नीचे जा रहा है बट मैन ऊपर जा रहा है, व्हिच मींस रिलेटिव टू दिस एक्चुअली में वो 3 स्टेप ही ऊपर जा पा रहा है. ठीक है. एंड अगर 2 सेकंड में ऊपर पहुंच रहा है, सो देन आई मस्ट हैव हैड 3 into 2, 6 स्टेप्स, राइट? एंड अगर एस्केलेटर मूव ही नहीं करता तो ये 12 स्टेप्स हो जाते. ठीक है. दिस इज अ सिंपल लॉजिक. अब इसी लॉजिक पे ये वाला क्वेश्चन बिल्ड था. नो, 1470 इज रॉन्ग. देख लो एक बार. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो सी, आई एम अज्यूमिंग कि n इज माय टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है. सो सी, एस्केलेटर के टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. मे बी मैन ज्यादा लेगा, एस्केलेटर कम लेगी, और वाइस वर्सा, बट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जितने एस्केलेटर पे वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे, राइट? एंड व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय पर्सन प्लस, मतलब जो भी राम है, प्लस एस्केलेटर. ओके. So my total number of steps in the escalator will be the total number of steps taken by the person plus the total number of steps taken by the escalator. So now the first question में क्या given है? n is equals to what? Ram takes 13 steps. Okay. Ram 13 steps लेता है to reach the bottom of an escalator. Okay. ऊपर से नीचे आ रहा है. Okay. And so here I would assume कि let the speed of the escalator be e. ठीक है. I would assume कि let the speed of the escalator be e. सो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 13 प्लस इस पर्सन ने 13 स्टेप्स लिए एंड एस्केलेटर ने 35 सेकंड्स में कितने स्टेप लेंगे? इट विल बी 35 ई. हमको टाइम पता है. स्पीड इनटू टाइम विल बी द डिस्टेंस. 35 इनटू ई. ई इज स्टेप्स पर सेकंड, इज द स्पीड दैट आई एम अज्यूमिंग फॉर द एस्केलेटर. नाउ दिस शुड आल्सो बी सेम एज श्याम इज टेकिंग 41 स्टेप्स टू रीच द बॉटम ऑफ द सेम एस्केलेटर, ओके, इन 21 seconds. Great. Sorry, 21e. You have two equations, you just equate them. यहाँ से e कितना आ जाएगा? e will be 14e is equals to 28, so e is equals to 2. ठीक है. e2 आ गया तो आंसर कितना हो गया? 42 plus 41 is 84 minus 1. 83 is the n, the value of n. So बहुत ही easy question है. ये concept को clear रखना बस. And now solve this next question. Sir, वही concept use किया है. एक साइड मैंने so time taken by Rakesh would be, sorry, Ram would be number of steps that he took, that is 25 by 2x, sorry 3x. Okay. This is the time taken is okay. And Shyam का होगा 25 by 2x, sorry 20 by 2x. okay. ठीक है. Then and then फिर वही distance equate कर दूंगा मैं. बताओ क्या इक्वेशन आई? 25 plus e is the speed of escalator and 25. Okay. And yeah, is equal to 20 plus okay e into 20 by 2x. Okay. यहाँ से क्या निकाला तुमने? e by x का रेशियो कितना आया? 1:5. अच्छा, एक बार दोबारा चेक करना. 1:3 है सर. 1:3 या फिर 3:1? e is to x 3:1 है. मैंने x ओके. x is to e निकालने क्यों है? e by x 3 आ गया. ठीक है. You have to input this value back here. तो n कितना हो जाएगा? 20 plus 10 into 3, which is 50. So now एक बार कॉन्सेप्ट देख लो. ये सेम बोट एंड स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली सेम एज एस्केलेटर वाला प्रॉब्लम जो भी हमने किया है. यहाँ पे एपीएचपी वाला कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम अगर मैं जाता हूँ, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बोट भी नीचे जा रही है, रिवर भी नीचे है, तो मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड विल बी बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड. ठीक है. एसबी इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कि जब बेसिकली करंट या वाटर की कोई स्पीड नहीं है तब एसबी इज द स्पीड.
अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो इट इज एस बी माइनस एस आर। तो मुझे दिख गया है कि स्पीड्स अगेन एपी में, तो इनके टाइम विल बी इन एचपी। एंड अनदर थिंग इज, अगर एस बी निकालना होता है तो यू जस्ट ऐड, अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है तो ऐड एंड डिवाइड बाय 2, यू विल गेट बोथ का स्पीड। रिवर का स्पीड निकालना है तो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट एंड देन डिवाइड बाय 2। दिस द ओनली कॉन्सेप्ट। अभी ये वाला क्वेश्चन करो, 10 सेकंड में होना चाहिए ओरली। ये गलत किया देन गॉड विल नॉट फॉरगिव यू। आंसर इज 24 है ना, मतलब ये तो ऊपर ही लिखा है कि यार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर की स्पीड एपी में होती है तो एचपी में टाइम होगा, विच मीन्स 20 और 30 का मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। दैट्स इट, 2 into 30 into 60 upon 30 plus 20, आंसर विल बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंदर ही कॉन्फिडेंस रखो कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन 2 लाइन के होते हैं बस, उससे ज्यादा के नहीं होते हैं। बहुत ही सिंपली बस एक एक इक्वेशन बनानी तुमको डायरेक्टली, जो पहली लाइन गिवन है उससे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अ बोट टेक्स ए टोटल ऑफ 6 hours टू रो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। वापस आने में इसको 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, मतलब 6 घंटे इज डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना होगा, 8 किलोमीटर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो यहां से यहाँ 8 किलोमीटर है, वापस आने में भी इट इज 8 किलोमीटर। ओके, सो इट इज बेसिकली 8 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। स्पीड कितनी होती है डाउनस्ट्रीम की मुझे पता है, मुझे बोट की स्पीड गिवन है, ठीक है, हाउ मच टाइम, और मुझे रिवर की स्पीड नहीं पता। सो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, व्हाट्स द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, बोट की स्पीड प्लस बोट रिवर की प्लस स्पीड What प्लस yeah. अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। दिस इज 6, दैट्स इट, यू जस्ट सॉल्व फॉर इट। बहुत ही सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता है, यहाँ से एस आर कम्स आउट टू बी, मतलब ये चीज अगर तुमको दिख रही है देन वेरी गुड कि 4 + 2 बन जाना चाहिए। सो इट इज एस आर हैज टू बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। इफ एस आर इज 1, निकालना क्या है, डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालना है, तो यू जस्ट पुट एस आर इक्वल्स टू 1 हियर, इट विल बी 2 hours। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपस्ट्रीम बोट इज, शिप इज मूविंग अपस्ट्रीम, दैट्स द हिंट। ओके, टाइम अप। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली डायग्राम बनाना है कि ये शिप है, लेट्स से दिस इज अ शिप, ठीक है, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ x, ओके, इट इज मूविंग अपस्ट्रीम राइट, व्हिच मींस जो रिवर है, रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी राइट। अभी क्या गिवन है, इसकी लेंथ इज 270 मीटर, ओके, एंड इट बेसिकली क्रॉसेस अ बोट व्हिच इज मूविंग फ्रीली ऑन द स्ट्रीम, ठीक है। बोट एकदम फ्रीली मूव कर रही है, इसका मतलब बोट रिवर के साथ मूव कर रही है रिवर की स्पीड में, ओके, ठीक है, व्हिच मींस यहाँ पे कहीं बोट है, लेट्स से दिस इज स्पीड ऑफ बोट, ठीक। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10, व्हिच मींस बोट भी 10 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में आ रही है। बाय इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ये शिप अपस्ट्रीम में था, तो इफ शिप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बोट हैज टू बी इन द रिवर्स डायरेक्शन राइट, तभी अपस्ट्रीम होगा। बोट का स्पीड विल बी सेम एज स्ट्रीम का स्पीड बिकॉज बोट इज फ्लोटिंग फ्रीली, ठीक है, और इसको 45 सेकंड्स लगते हैं क्रॉस होने में, ओके। फाइंड द शिप स्पीड ऑफ द शिप इन स्टिल वाटर, ठीक है। सो पहली चीज तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, x, ठीक है। सो आई हैव अज्यूम्ड कि x इज द स्पीड ऑफ शिप इन द स्टिल वाटर, ठीक है, बट बिकॉज इट इज मूविंग अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी बोट की, इट विल बी x - 10 बिकॉज इट इज मूविंग इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। अब ये चीज x - 10 से यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, एंड सामने एक बोट आ रही है जो बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ओके। सो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप। अगर मैं शिप को स्टेशनरी कर दूं, सो आई विल जस्ट ऐड द इनवर्स स्पीड यहाँ पे x - 10, इसकी स्पीड ऑलरेडी 10 थी। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शिप विल बी, इसकी x - 10 थी, आई विल ऐड, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, +10, सो इट विल बी नथिंग बट x मीटर पर सेकंड, व्हिच मींस शिप के रेस्पेक्ट में बोट x मीटर पर सेकंड से आ रही है, ओके। अब तुमको इसकी स्पीड पता चल गई, तो अब सिंपल टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालना है। स्पीड ऑफ शिप कितना होगा, स्पीड इज x, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, उसको अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी विच इज 270 मीटर, एंड इसको टाइम कितना लगता है, इट टेक्स 45 सेकेंड्स। ग्रेट, तो आई थिंक हमने एटलीस्ट सारे सिंपल वेरिएंट्स कर लिए। नाउ लेट्स इंक्रीज आवर लेवल। आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है
सारे टाइप की क्वेश्चंस को. नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. नंबर्स पे मत जाना. आई एग्री कि वो स्पीड 10 से कम क्यों आ रही है, वो सब हो सकता है. अगेन हैट का लेंथ को निगलेक्ट कर देना. टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन बट डू इट. ये वाला कर लिया तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट विल बी प्रीटी क्लियर फॉर दिस टॉपिक. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट किया था. समृद्धि वो कंफ्यूज मत होना. टेक इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सी व्हाट आई एम सेइंग इज, ये चीजें क्लियर है सबको कि रिवर का स्पीड, जो स्ट्रीम का स्पीड है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. लेट्स डिस्कस. अभी टाइम इज अप. सो स्पीड ऑफ रिवर इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड एक राफ्टिंग टीम इज ऑन अ राफ्ट and first they row upstream and can go only 3 kilometer per hour relative to the shore. Okay. Upstream speed of raft, जो raft या boat कह लो उसको, boat का upstream speed is 3 kilometer per hour. मुझे पता है river 30 kilometer per hour पे नीचे वॉक कर रही है, ठीक है, और मुझे पता है अपस्ट्रीम स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, व्हिच मींस बोट का स्पीड कितना होगा, इट विल बी 33 किलोमीटर पर आवर, व्हिच मींस से इस तरफ डाउनस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम ऊपर होगा. तो बोट का अगर स्टेशनरी वाटर होता तो स्पीड होता 33 किलोमीटर पर आवर, बट बिकॉज ये अपस्ट्रीम है, नीचे ये 30 पे है और बोट 33 पे, तो रिलेटिव स्पीड ड्यू टू वाटर विल बी अपस्ट्रीम का स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर फॉर द बोट. अभी क्या हो रहा है, ये लोग चल रहे हैं, ठीक है, व्हाइल दे आर मूविंग दे जस्ट नोटिस कि यार इट इज ऑलमोस्ट 15, बीच में कभी इनकी हैट है यहाँ पे, से इट इज देयर हैट, ठीक है, यहाँ पे इनकी हैट हैज एक्चुअली फॉलन फ्रॉम द बोट. ओके. एंड देन हैट हैज एक्चुअली ट्रैवल्ड फॉर 15 मिनट्स. ओके. विद द डाउनस्ट्रीम स्पीड जो भी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, एंड 15 मिनट्स पे शिप भी आगे चल गई है, राइट, एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 15 मीटर पर सेकंड, हैट मान लो यहाँ पहुंच गई, ठीक है, दिस इज वेयर द हैट इज एंड दिस इज वेयर माय बोट इज. ओके. एंड देन दीज गाइज रियलाइज कि यार अच्छा मेरी हैट तो बहुत पीछे रह गई, नाउ आई हैव टू टर्न बैक एंड देन कैच द हैट. ये क्वेश्चन, ठीक है. तो आई थिंक एक क्वेश्चन में ये क्लियरली विजिबल होता है कि पहले मैं स्पीड से हूं, तो आई हैव टू इनिशियली कैलकुलेट कि द मोमेंट आई नोटिस द हेड व्हाट इज माय डिस्टेंस. सो माय डिस्टेंस विल बी, अब बोट यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपस्ट्रीम में जा रही है एंड हैड इज मूविंग डाउनस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. सो रिलेटिव स्पीड ऑफ हैड विद रिस्पेक्ट टू द बोट विल बी नथिंग बट 30 + 3, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जा रही है, ठीक है, 33 किलोमीटर एंड कितना 15 मिनट्स दे हैव ट्रैवल्ड, सो 15 इज 1/4. ओके. सो 33/4 किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्टेंस. नाउ क्या हो रहा है, इन लोगों ने नोटिस कर लिया, दीज पीपल हैव एक्चुअली नोटिस द हेड. सो नाउ रिलेटिव डिस्टेंस इतना हो गया. अगेन हेड इज मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 ओनली, ठीक है, बट दीज गाइज, ये जो राफ्ट ने अभी अपना स्पीड चेंज कर लिया, सो नाउ दे आर मूविंग डाउनस्ट्रीम, ठीक है. सो नाउ इफ दे आर मूविंग डाउनस्ट्रीम, इनका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, इट विल बी, बोट का स्पीड वाज 33 प्लस रिवर का स्पीड वाज 30, so their downstream will be speed will be 33 + 30, which is equals to 63 kilometer per hour. Okay, this will be their speed. Hat is moving at a speed of 30 kilometers, so relative speed of boat with respect to hat will be 63 minus 30 is equals to 33 kilometer per hour. I'll not explain this again, so please pay attention. So hat के respect में boat अभी 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी जब वो एकदम नीचे आएगी, राइट. एंड मुझे पता है मेरा रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 33/4 किलोमीटर, दैट इज व्हाट आई हैव टू ट्रैवल.
So 33 by 4 kilometers is the relative distance. Relative speed is 33. So time taken will be 1 by 4 hours, which will be 1 by 4 into 60, which is 15 minutes. Question was not difficult. It just concept has to be very, very clear to be able to solve this question. Okay. Next question. अब थोड़े easy question है, इसको जल्दी जल्दी कर लो. मुझे 20 seconds लगते हैं to cross each other while moving in the same direction. If I have a train, ये मान लो ये तुम्हारी फर्स्ट वाली ट्रेन है which is of length x, एक दूसरी ट्रेन है of distance of length y, right? ठीक है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, ये पीछे से ट्रेन आ रही है y, ठीक है, ये x को पूरा क्रॉस करेगी और फिर आगे निकलेगी, राइट? सो टोटल डिस्टेंस in the opposite direction and just a minute. अच्छा सॉरी, लेंथ तो तुमको ऑलरेडी गिवन है, राइट? लेंथ इज ऑलरेडी गिवन कि वन इज ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड वन इज ऑफ लेंथ 150 मीटर. ओके, लेट्स से एक ट्रेन x की डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी y की डायरेक्शन में मूव कर रही है. ओके, सो इनको नेट टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो हमेशा दे विल हैव टू कम हियर, फिर पूरा 250 कवर करना पड़ेगा, उसके बाद 150 भी कवर करना पड़ेगा. सो नेट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 250 plus 150 which is equals to 400. So अभी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड विल बी x minus y, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड विल बी x plus 1. ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो टाइम टेकन इज 5 seconds, अगर सेम डायरेक्शन में तो टाइम टेकन इज 20 seconds. दैट्स इट. x और y निकालना है. वेरी सिंपल इक्वेशन, सॉल्व कर लो, यू विल गेट 50 and 30 as the sum. क्योंकि x plus y is 80 and x minus y is 20. So 80 plus 20 by 100 is 50. 80 minus 20 by 100 is 30. So speed of the slower train is 30 meter per second. Next question. A car starts at Delhi at 6 a.m. and reaches Jaipur at 10 a.m. Okay. We have a car here. 6 a.m. start hota hai. Okay. From Delhi and reaches Jaipur at 10. Another car leaves Jaipur at 8 a.m. and reaches Delhi at 11:30 a.m. Okay, which means the car 2 को लगते हैं 3.5 hours and car 1 takes 4 hours. I hope question was clear. Question is कि ये 6 बजे निकल रहा है, car 1 it reaches Jaipur at 10. Second person is leaving at 8 and it is reaching Delhi at 11:30. तो वो बीच में कब मिलेंगे? सिर्फ ये पूछा है क्वेश्चन में. तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी बिटवीन 8 and 10. उसके बाद तो आंसर ही नहीं होना चाहिए. mere कॉमन सेंस. नो आंसर इज 8:56. ठीक है. सी टाइम का तुमको रेशियो पता है, राइट? कि द कार 1 इज टू कार 2. इसको लग रहे हैं 4 hours, इसको लग रहे हैं 3.5 hours, राइट? So what I would do is, जैसे हमने usually में करते हैं, we will consider distance to be LCM of time. So LCM is 4,7/2. Please tell me कि इसका LCM कितना होता है? What is the LCM of 4,7/2? See, हमेशा numerator denominator होता है. What we do is we take the HCF of denominator. यहाँ पे denominator is 1, यहाँ पे it is 2. HCF is 1. Then we take LCM of the numerator, which is 7 and 4 का LCM is 28. So we will assume distance to be 28 kilometers. ठीक है. यहाँ पे गिवन है कि कार 1 takes 4 hours to finish 28 kilometers. So इसका स्पीड कितना हो गया? 7 kilometer per hour. Okay. And इसका स्पीड कितना हो गया? What will be the speed of car 2 if it is taking 3.5 kilometers? 8 kilometers per hour, right? So now I know कि ये 7 kilometer per hour की स्पीड से मूव कर रहा है, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, राइट? बट आई नो दैट दिस कार 2 हैज स्टार्टेड एट 8 a.m. व्हिच मींस कार 1 वुड हैव एटलीस्ट ट्रैवल्ड फॉर 2 hours बिकॉज़ कार 1 इज स्टार्टिंग एट 6 a.m. कार 2 8 बजे शुरू हो रहा है, तो एटलीस्ट बाय द टाइम कार 2 स्टार्ट्स इट वुड हैव ट्रैवल्ड हाउ मच डिस्टेंस? 14 kilometers. इसका स्पीड वाज 7, इट हैज ट्रैवल्ड फॉर 2 hours, सो इट हैज एटलीस्ट ट्रैवल्ड 14 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना अज्यूम किया था मैंने? 28. सो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 14. ओके. So now this 14 will be traveled in how much time? मतलब जब तक ये लोग मिल रहे हैं, because this is moving at 7, this is moving at 8. So relative speed कितना हो गया? 14 by 15 is the time taken. ये समझ में आ रहा है कि 14 kilometer of the distance is left and relative speed is 7 plus 8 15. So total time taken to meet will be 14 by 15 hours. 14 by 15 hours is nothing but
56 minutes. You just have to multiply this by 60, which means the moment the car 2 is starting, uski 56 minutes baad jaake they will meet. So if car 2 is starting at 8 a.m., they will meet at 8:56. So we have done it in the last sessions. कि जब भी speed का ratio or time का ratio given है, you can take distance as LCM of the two speed का ratio. So if it is say 4 hours, यहाँ पे time given है कि it takes 4 hours, it takes 7/2 hours. So I know distance क्या होता है, it is speed into time. So and basically distance same है, right? So पहली चीज को 4 घंटे लग रहे हैं, दूसरे को 3.5 घंटे लग रहे हैं. So I would assume कि distance is somewhere LCM of these, which is 28 kilometers. Next question. Do not be scared by looking at the length of the question. Yeah, Daksh, explain. Question. Shall I continue? Oh, yeah, sir. Sir, two मतलब buses हैं, मतलब like एक car travel करती है. राम start करता है 2 p.m. from Delhi and जयपुर अजमेर उसको पहुंचना है. तो 450 kilometer distances. From the first 3 hours he drive at a rate of 30 kilometer per hour, and then for next he changes speed and he drives for next 4 hours he drive at 45 kilometer per hour. Okay. And after that मतलब 9 p.m. तक 45, and then after 9 p.m. then it goes to ठीक है. as per my calculations draw the diagram parallelly. ठीक है. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, टोटल 450 किलोमीटर ट्रैवल करना है मुझे दिल्ली और अजमेर के बीच का डिस्टेंस है. यहाँ पे ज्यादा स्पेस है नहीं, बट आई विल ट्राई. Please pay attention. I will not repeat this question again. It's lengthy. It's lengthy to explain, not in terms of doing. करने में तो easy question है. So say this is Delhi. Say this is Ajmer. ठीक है. Total distance is 450 kilometers. Okay. Ram is a person who started at 2 p.m. Okay. यहाँ पे 2 p.m. पे वो start कर रहा है from Delhi. He drove at a speed of 30 kilometers per hour for the first 3 hours. Okay. Which means 3 hours चला है वो 30 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स 90 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल किया, राइट? क्लियर? देन he changed his speed to 45 किलोमीटर पर आवर and he maintained the speed for next 4 hours. इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 180 into 4 180. So 180 kilometer he has traveled at 45 kilometer per hour. ठीक है. And then finally then changed his speed once again to reach Ajmer at 11 p.m. Okay. यहाँ पे वो पहुंच रहा है 11 p.m. पे. So let's see, he started at 2 p.m. उसने 3 घंटे स्पीड पे किए, which means यहाँ पे 5 p.m. हो गया होगा. Then he took 4 hours. 4 hours उसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला है, which means this is 9 p.m. and he is reaching here at 11 p.m. इसका मतलब यहाँ की स्पीड में निकाल सकता हूँ, बिकॉज उसको 2 घंटे लग रहे हैं बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 180 is done, 90 is done, 180 plus 90, 270 is done, 450 minus 270 is how much? 180 किलोमीटर. He is traveling in 2 hours, which means उसका स्पीड कितना होगा? 90 किलोमीटर पर आवर. This is clear to everyone? उसने इस तरीके से स्पीड चलाई है. So this is 2 p.m. This is 5 p.m. This is at 9 p.m. and this is at 11 p.m. So हमने एटलीस्ट मेन का सारा कर दिया है जो भी करना था. ठीक है. राम्स का इंडिविजुअल स्पीड है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 बजे इसका स्पीड इज 30 एंड 45 इज एट 9 p.m. which means चेंज 9 के बाद हो रहा है, चेंज 5 के बाद हो रहा है. ओके. देन दूसरी चीज क्या गिवन है मुझे कि फ्रॉम अजमेर वन बस स्टार्ट्स every hour with the first bus leaving Ajmer at 6 a.m. and the last bus of the day leaving Ajmer at 8 p.m. Okay. ठीक. इसका क्या मतलब हुआ? See, total distance was 450. Okay. यहाँ पे जो राम था, राम तो कब निकला है? राम has left at 2 p.m. right? इसका मतलब जो बस है, बस सी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अजमेर, दिस इज अजमेर राइट. सो अजमेर से हर एक घंटे में बस जा रही है. इन एवरी 1 hour आई हैव 1 बस. ओके. एंड बस का स्पीड इज कांस्टेंट एट 45 किलोमीटर पर आवर. बस कहीं भी बीच में रुक नहीं रही है. नथिंग इज गिवन, व्हिच मींस व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस? 45 kilometers in interval of 1 hour, and the speed of bus is 45 kilometer per hour. So distance between two consecutive buses will always be 45 kilometers. Right? Okay. Okay. So distance between two consecutive buses is always
45 किलोमीटर्स। एंड अभी सबसे पहले मैं सिर्फ फर्स्ट बस की बात करता हूँ, बिकॉज पूछा गया रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू मीटिंग पॉइंट्स ऑफ राम एंड द बसेस। तो फर्स्ट बस को राम कब मिलेगा? Ram is leaving at 2 p.m. but first bus has already left at 6 a.m. right? Which means first bus must have traveled something. तो first bus ने कितना travel कर लिया होगा बताओ? बस 6 बजे निकली है, राम 2 बजे निकल रहा है, so 6 से 2 के बीच में कितना घंटे हो गए? It's 8 hours. So first bus has already traveled for 8 hours. So how much distance will the first bus have traveled in 8 hours? 360. Everyone, बस का स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, वो 8 घंटे ट्रैवल कर चुकी है। 360, which means out of 450 bus has already traveled 360 kilometers. Okay, which means the moment when Ram is starting, bus is already here. Okay, bus is already here and बीच का डिस्टेंस कितना बचता है? 90 किलोमीटर्स। ये क्लियर है? एंड वी नो कि 90 किलोमीटर्स तक स्पीड ऑफ राम इज गोइंग टू बी 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, which means Ram is leaving at 30 किलोमीटर पर आवर, बस आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो ये बताओ कि पहला मीटिंग पॉइंट कब होगा? When will the first meeting point of Ravi will be when? At what time will Ravi or Ram meet this bus for the very first time? तो relative distance is 90, speed is, मैं यहीं पे कर ले रहा हूं ना, 90 upon 75, relative speed is 35 plus 40, sorry 30 plus 45 which is 75. कितना हो गया ये? To simplify, 6 by 5 which is 1 hour and 12 minutes. 12 minutes. इसको 3 into 100 में कर देना, it will be into 60, so 72 minutes. So 1 hour and 12 minutes, which means 2 बजे राम has started, which means 3 hour, मतलब 3:12 पे दे विल मीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मुझे पता है फर्स्ट बस से ये 3:12 पे मिल गया। अब मुझे बताओ कि ये सेकंड बस से कब मिलेगा? सो अगेन राम विल बी समवेयर हियर, राइट? राम कहीं यहाँ पे होगा 3:12 पे एंड दूसरा बंदा कहीं यहाँ पे होगा। सो दूसरी बस यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ पे कार है, यहाँ पे से बस 1 है, ओके, और से यहाँ पे बस 2 है। मैंने पहले ही निकाल लिया था कि बस 1 एंड बस 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इट विल ऑलवेज बी 45 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज द कार, दिस इज द बस। कार इज मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड बस इज मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल दैट दे विल टेक? 45 by 75 कितना होता है ये इन टर्म्स ऑफ मिनट्स? प्लीज सॉल्व इट। 3 by 5, 36 minutes. 36 minutes. Okay, which means 3:12 plus 36, which means 3:48 पे they will meet for the second time. Clear? And I know Ram का speed will be 30 only till 5 p.m. तो ये information को ध्यान रखना है, which means again 36 minutes लगेंगे। कितना टाइम होगा? 24 पे वो थर्ड टाइम मिलेंगे। फिर बताओ ये फोर्थ टाइम 5 बजे। 5 बजे मिल जाएंगे, राइट? अब मुझे पता है 5 तक इसका स्पीड सेम था, सो दे हैव मेट फॉर द 4 टाइम्स टिल 5। अब बताओ पांचवी बार कब मिलेंगे? आफ्टर 5 स्पीड ऑफ 5:30. राम है कितना? इसका स्पीड हो गया 45, उसका भी स्पीड हो गया 45, रिलेटिव डिस्टेंस इज 45, तो 45 अपॉन 90 इज हाफ, व्हिच मींस हर 30 मिनट्स में दे विल मीट। Yes. ये क्लियर सबको? व्हिच मींस फिफ्थ टाइम दे विल मीट एट 5:30. 5:30। ओके, सिक्स टाइम बताओ। 6 o'clock. 6 o'clock. सबको ये समझ आ रहा है, राइट? Yeah. देन स्पीड इसकी 9 PM तक सेम ही है, व्हिच मींस 6:30 फिर से मिलेंगे, फिर 7 मिलेंगे, 7:30, 8, 8:30, 9। तो मुझे बताओ कि कितनी बार मिलनी है वो यहाँ पे? 5:30 से 9 तक कितनी बार उनका मीटिंग हो चुका है? 8 टाइम्स दे हैव मेट, राइट? व्हिच मींस ये होगा 12th मीटिंग, 5th से 12 तक। 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, सॉरी टिल 9 ओनली। सो वो उनका 12th मीटिंग पॉइंट होगा एट 9 PM। उसके बाद क्या होगा बताओ? इसका स्पीड इज 90, उसका स्पीड इज 45, so relative is 135, distance is 45, which means 1/3, which means 20 minutes पे वो मिलेंगे। 20. So next meeting will be 9:20, 9:20. then 9:40, then 10 PM, ऐसे करके वो चलेगा, राइट? एंड कब तक चलेगा वो भी बताओ।
How many 11 o'clock. points will be there? 11 p.m. तक. By 11 11. p.m. यहाँ पे again see there's a catch. Bus. हाँ बस How many last number of bus buses do you have? will leave. 10. Yeah. Come on, pay Yeah. attention. Buses कितनी है? See, first bus is leaving at 6 a.m. and last bus is leaving at 8 p.m. Total कितने घंटे हो गए? 6 a.m. to 8 a.m. it is 14 hours. And every hour we are having one bus, which means the total number of buses कितनी है? 14. 14 only. 14. Again 14. you are making a mistake. 15. 15, right? अगर 6 a.m. से 7 a.m. होता है, so we have two buses in 1 hour because 0th time पे भी एक बस निकल रही है, right? So it is basically 6 a.m., अच्छा हाँ 7, 8, 9, all the discrete points. So from 0 to 14, it will be 15 buses. Okay, which means this is 13th meeting, this is 14th meeting, and this is 15th meeting. ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन. रेशियो ऑफ मिनिमम एंड द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स. सिंपल है, मुझे पता है कि कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में कितना इंटरवल है. एक में 36 मिनट्स था, एक में इट वाज 30 मिनट्स एंड वन में इट वाज 20 मिनट्स. यही था ना. सो रेशियो इज व्हाट? 20:36. मिनिमम इज 20, मैक्सिमम इज 36. सो आंसर इज 4:9. Sorry, 5:9, right? 5:9. Bye. अब नेक्स्ट क्या पूछा? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बसेस राम मेट व्हेन ही वाज ड्राइविंग एट डिफरेंट स्पीड्स. सो ये फर्स्ट स्पीड में कितनी बसेस से मिलता है वो? 4, सेकंड में 8 एंड लास्ट में 3. सो आंसर इज 4:8:3. मतलब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये तुम सॉल्व कर लोगे, बट एटलीस्ट सी वंस यू विजुअलाइज ना, तो बहुत ही इजीली दिखेगा तुमको if you can visualize this problem.